यादव ने बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बड़ी खबर भोजशाला से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस आया है। यह बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस दिया है। यह पूरा मामला भोजशाला से जुड़ा है। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस आया है और यह नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जारी किया है। इस नोटिस में क्या है ये भी जानकारी लेंगे, पर भोजशाला मामले में आपको बता दें कि याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि नोटिस जारी हुआ है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी हुआ है हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आखिर किस बात का नोटिस है ये, इसमें क्या जिक्र किया गया है, किस बात का जिक्र है, ये भी जानकारी सहयोगी से लेंगे। पर आपको बता दें कि ये भोजशाला से जुड़ा मामला है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, नोटिस जारी हुआ है, आखिर क्या इस नोटिस में किस बात का जिक्र है, क्या क्या है, सब कुछ बताइए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट का जो आदेश था जिसमें कहा गया था कि भोजशाला जो है वो मंदिर है, एएसआई के अंदर वो संरक्षित है और वहाँ पूजा हो सकती है। हाईकोर्ट का जो फैसला था तो उसी पर उन्होंने जवाब मांगा है, नोटिस जारी किया है। मुस्लिम पक्ष की ये उन्होंने याचिका, उसके जवाब उस पर ये नोटिस जिंदू पक्ष को जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्ष किसी एक तारीख पर तय करने जो जिस दिन वो समय हो, जिस दिन वो चाहते हो उस दिन हम लोग सुनवाई कर लेंगे और इसको मामले को फिर निपटाया जाए। साथ साथ ही वकीलों ने भी इसमें कहा है कि जो दलीलें पेश की जा रही हैं उनमें जो शब्द हैं उनका थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मामला है, क्योंकि दो वर्गों से समाज से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए वकीलों की तरफ से भी कहा गया है कि जो शब्द दलीलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका ख्याल रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से साफ किया कि दोनों पक्ष जब भी समय हो, जब उनको चाहें वो उसी दिन हम लोग सुनवाई कर सकते हैं। एक तारीख वो तय कर ले, उस पर हम सुनवाई कर लेंगे। अब हिंदू पक्ष की तरफ से उनको जवाब देना है। अब अगली कार्रवाई जो तारीख होगी वो कब होगी, दोनों लोग जब ये दोनों पक्ष आमने आमने कुछ एक समय और एक तारीख तय करेंगे तभी आगे की कार्रवाई होगी। जी अशरफ, जो लगातार दावा मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा है या जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, याचिका भी दायर की गई, क्या लगता है इस पूरे ही मामले में, अभी तो तारीख खैर आना बाकी है, पर कितनी जो बातें कही जा रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा या हिंदू पक्ष के द्वारा, उसमें कितनी सत्यता नजर आती है या कितनी ऐसी चीजें समझ में आती है कि कोई पक्ष कमजोर दिख सकता है या मजबूत दिख सकता है ज्यादा? देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है मामला, तो दलीलें तो जो भी दोनों पक्ष की होगी वो मजबूत ही रखी होंगी और उनके पास अपनी दलीलों के समर्थन में भी और उसके पुख्ता सबूत होते हैं, तो वो यहाँ वो अपनी बात रखेंगे। और हाई कोर्ट में ये फैसला हाईकोर्ट का आया है। हाईकोर्ट एएसआई के पक्ष में और हिंदू पक्ष में फैसला कर चुका है। तो ये मान के चलिए कि वहाँ जो दलीलें और जो सबूत रखे गए थे वो ज्यादा मजबूत थे। अब आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है, तो उनके पास अपने तर्क होंगे, अपने सबूत होंगे, वो चीजें सामने रखी जाएंगी। तो ये फैसला तो कोर्ट को करना है उन्हीं सबूतों के और उन्हीं दलीलों के आधार पर। फिलहाल अशरफ, बहुत शुक्रिया।